एग्जाम्पल 2, ठीक है, दूसरा उदाहरण जो है उससे उसका प्रश्न है ये। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, एक सर्कल है, वृत्त है, और इस सर्कल पर बिंदु टी से दो स्पर्श रेखाएं टीपी और टीक्यू खींचा गया। टीपी और टीक्यू खींचा गया है। आपको सिद्ध करना है कि एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू अर्थात यह जो कोण है वह दोगुना है, 2 टाइम्स है किसका, ओ पी क्यू, इस कोण का दोगुना। ठीक है, यानी ये जो कोण है वह इस त्रिभुज के लिए क्या है, दोगुना है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो, हमें लाना क्या है, पी टी क्यू को दोगुना ला करना है किसके, इस ओ पी क्यू के। इसमें एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं दिया, बस आपको यही बोला गया है कि बिंदु टी से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया। और आपको पता है कि किसी भी बाह्य बिंदु से जब किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी। ठीक है, अर्थात टीपी और टीक्यू ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। देखेंगे, क्योंकि टीपी और टीक्यू क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, ये दोनों क्या है, स्पर्श रेखाएं, इसलिए क्या हो जाएगा बताओ, टीपी इक्वल टू होगा टीक्यू। ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और जब ये दोनों आपस में बराबर है इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी टी क्यू, ध्यान से देखो, पी टी क्यू कौन सा ट्रायंगल, पी टी क्यू, यह जो त्रिभुज है वह कैसा त्रिभुज हो जाएगा बताओ, एक समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, और जब समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो इसका सामने का जो दोनों भुजाएं हैं ये भुजाएं आपस में बराबर है। ठीक है, अर्थात अतः क्या हो जाएगा बताओ, कौन टी पी क्यू, ध्यान दो, टी पी क्यू बराबर होगा किसके, टी क्यू पी के। ठीक है, टीपी क्यू और टी क्यू पी ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, इसको मानते हैं इक्वेशन 1। और ये क्यों बराबर हुआ, बराबर भुजाओं के, ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर। ठीक, अब आगे हम क्या करते हैं, त्रिभुज पी टी क्यू में, इस त्रिभुज पी टी क्यू में कितना कोण बन रहा है, 3 कोण, और तीनों कोणों का जोड़ कितना डिग्री, कोण पी टी क्यू प्लस कोण टी पी क्यू प्लस कोण टी क्यू पी बराबर कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं। क्यों होगा 180 बताओ, त्रिभुज के ये तीनों क्या है, अंतः कोण है, इसीलिए तीनों का जोड़ 180 होगा। अब कोण पी टी क्यू प्लस, अब ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। देखो समीकरण टीपी, इसमें टीपी क्यू और टी क्यू पी दोनों आपस में बराबर है। हमें लाना है इधर वाला ये कोण, तो इसका नाम बदल करके हम इसी के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात जहां पर टी क्यू पी है उस टी क्यू पी की जगह पर क्या लिख देंगे, टीपी क्यू। ठीक है, तो कोण टी पी क्यू प्लस कोण टी पी क्यू बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, अब ये यहाँ पर दोनों एक ही लिख दिए हैं, कहाँ से, समीकरण 1 से। ठीक है, अब देखो ये टी क्यू पी और टी क्यू पी कितना हो जाएगा, 2 टी पी क्यू, यानी कॉन पी टी क्यू प्लस 2 कॉन टी पी क्यू इक्वल टू कितना, 1। ठीक है, कॉन 2 कॉन टी पी क्यू इक्वल टू कितना, 180 माइनस क्या, पी टी क्यू, इसीलिए कॉन टी पी क्यू बराबर कितना, ये 2 गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भागा में। ठीक है, अब इसको भागा दे देंगे लेकिन इसको भागा नहीं दे सकेंगे, अर्थात यहाँ जो 180 है 180/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90, और माइनस 1/2 कॉन टी टी क्यू। ठीक है, कॉन टी पी क्यू का मान हम कितना ले आए, 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल पी टी क्यू, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ये कॉन टी पी क्यू कहाँ पे है,
टी पी क्यू ये कोण है कि नहीं है। अब दूसरा चीज आप ध्यान दो, टीपी स्पर्श रेखा है और ये ओपी क्या है, त्रिज्या है। टीपी स्पर्श रेखा है और ओपी त्रिज्या है। और प्रमेय 10.1 से 10.1 में क्या कहता है, कि स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु पर खींचा गया त्रिज्या ये दोनों आपस में लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होता है। अर्थात यहाँ पर का ये जो कोण है, ये कोण कितना डिग्री होगा, 9 डिग्री होगा कि ना होगा। ठीक है, आगे लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि एंगल डायरेक्ट लेते हैं OPT, कौन सा कोण लेते हैं, OPT इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि लिख सकते हैं यहाँ पर टीपी स्पर्श रेखा और ओपी वृत्त की त्रिज्या है, या तो फिर सीधा सीधा लिख सकते हैं प्रमेय 10.1 से। प्रमेय 10.1 से 10.1 में क्या कहता है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या परस्पर एक दूसरे पर लंब होता है। ठीक है, और जब लंब है तो OPT ये जो पूरा कोण है वह कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब ध्यान दो, हमें लाना है कौन सा, PTQ और OPQ। ठीक है, PTQ और OPQ, PTQ और चाहिए OPQ। अब यहाँ पर जो हम ला के रखे हैं उसमें TPQ है कि नहीं, और PTQ भी है। हमें जरूरत है किसका, OPQ का। बता सकते हैं OPQ जो कोण है वह कैसे निकलेगा, किसमें से किसको माइनस करेंगे, OPT में। ध्यान दो, OPT अर्थात ये पूरा कोण, ठीक है, इस पूरे कोण में हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे किसको, इस कोण को। अर्थात TPQ को जब माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, OPQ मिलेगा कि नहीं। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं कि कोण OPQ बराबर, कोण OPQ बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण T यानी OPT माइनस TPQ, कोण OPT माइनस कोण TPQ। कोई दिक्कत इसमें, तो ये कोण जो है इस पूरा में से जब इसको घटाएंगे तो मिलेगा। ठीक है, अब इस OPT का मान कितना है, देखो यहाँ पे इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, यहाँ लेते हैं OPT का मान कितना डिग्री, 90 डिग्री, माइनस TPQ, देखो यहाँ पे TPQ बराबर कितना है, 90 माइनस हाफ PTQ। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 90 माइनस हाफ एंगल PTQ। ये कहाँ से लिखें, समीकरण 2 और 3 से लिख देना, समीकरण 2 और 3 से। ठीक है, अब ध्यान दो, ये ब्रैकेट हटाएंगे, 90 डिग्री माइनस किए हैं, यहाँ पे माइनस 90 डिग्री, माइनस माइनस प्लस हाफ एंगल PTQ। ठीक है, ये 90 90 दोनों क्या होगा, खत्म, कट गया, यहाँ पे क्या बच गया, इसलिए एंगल OPQ इक्वल टू क्या, 1/2 एंगल PTQ। ठीक है, यही लाना है। देखो पता चला हम क्या किए, तो सबसे पहले क्या किए, इसे समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज बनाए, और समद्विबाहु त्रिभुज जब बन गया तो ये कोण और ये कोण बराबर है, तीनों कोण मिला करके 180 डिग्री है, और इस प्रकार से हम एक कोण का मान निकाल करके रख लेंगे। ठीक है, और फिर फिगर से हमें पता चलता है कि यह जो कोण है OPQ ये इस पूरे कोण में से इसको घटाने पर मिलता है, वही काम हम यहाँ पर किए। ठीक है, और इस प्रकार से हमारा ये